हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज है 24 जनवरी और बात करेंगे आज के इवनिंग बूस्टर के बारे में। इससे पहले भी मैंने 11 से 23 जनवरी के जो करंट अफेयर थे इवनिंग बूस्टर वो पोस्ट कर दिए हैं। तो इससे पहले की वीडियो आप देख सकते हैं और उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर थे हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे करंट अफेयर हैं। तो उस वीडियो को जरूर एक बार जाकर देखिएगा ताकि आपके सभी करंट अफेयर जो है प्रिपेयर हो जाएं। तो आज हम बात करेंगे 24 जनवरी के हिमाचल प्रदेश प्लस नेशनल करंट अफेयर्स के बारे में। जितने भी हिमाचल प्रदेश के आज की डेट के बनते हैं वो मैंने सारे आपको बताए हैं। साथ ही साथ जो करंट अफेयर्स नेशनल के आज के बनते हैं इंपॉर्टेंट, वो भी मैंने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आज है 24 जनवरी, ठीक है। 24 जनवरी को 2 डे मनाए जाते हैं, 2 डे बेसिकली सेलिब्रेट किए जाते हैं, एक नेशनल लेवल पर एक इंटरनेशनल लेवल पर। तो नेशनल लेवल की बात करें तो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, ठीक है, तो ये मनाया जाता है हमारा 24 जनवरी को। और दूसरा इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, ये भी मनाया जाता है हमारा 24 जनवरी को। तो दोनों डेज आपको पता होने चाहिए कि 24 जनवरी को कौन से डे मनाए जाते हैं। तो इसलिए मैंने इनको स्क्रीन पर इनसे कोई रिलेटेड क्वेश्चन नहीं बनाया है, जस्ट आपको याद रहे इसलिए मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल इसी को ही आपसे डिस्कस कर दिया। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। How many players of Himachal Pradesh will be awarded with परशुराम अवार्ड इन 2019? देखिए, जो परशुराम अवार्ड है वो भारत का बोल दिया, हिमाचल का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। और सबसे पहले ये जो दिया गया था वो 1987 में दिया गया था। वो थी हमारी सुमन रावत, धाविका थी सुमन रावत, ठीक है, सुंदरनगर से। सबसे पहले ये इनको दिया गया था। इसी के साथ इनको अर्जुन पुरस्कार भी मिला था और साथ ही साथ जो है परशुराम पुरस्कार भी मिला था 1987 में, सबसे पहले तो दिया था। अब यहां पर पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश के कितने खिलाड़ियों को 2019 में परशुराम पुरस्कार से नवाजा जाएगा। यहां पर आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, साथ साथ आपको आंसर देना है ताकि आपकी एक तरह से मॉक टेस्ट की तरह तैयारी हो जाए। बाकी आगे मैं आपके लिए मॉक टेस्ट भी लेकर आने वाला हूं। तो इसका जो सही आंसर है वो है 15, यानी कि 15 खिलाड़ियों को जो है इस बार परशुराम पुरस्कार से नवाजा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वो विल बिकम द थर्ड कबड्डी प्लेयर फ्रॉम हिमाचल प्रदेश टू गेट परशुराम पुरस्कार, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन हिमाचल प्रदेश का तीसरा परशुराम पुरस्कार जीतने वाली खिलाड़ी बनेगी। यहां पर आपके पास नाम दिए गए हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है कविता ठाकुर, ठीक है। इनका जो रैंक है वो 3rd नंबर पर ये होंगी जिनको कबड्डी में परशुराम पुरस्कार मिलेगा। इससे पहले जो फर्स्ट मिला था वो मिला था पूजा ठाकुर को, ठीक है, और उसके बाद सेकंड जो मिला था वो मिला था राणो चौहान को, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड भी आपको याद रखना है, साथ ही साथ थर्ड मैंने आपको बता दिया कविता ठाकुर को इस बार में जो 15 खिलाड़ियों में ये शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वो वन गोल्ड मेडल कबड्डी में गोल्ड मेडल इन खेलो इंडिया गेम्स 2019 फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। वो वन गोल्ड मेडल इन खेलो इंडिया गेम्स 2019 फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की किस लड़की ने कबड्डी में खेलो इंडिया गेम्स जो हो रही है 2019 की, कहां पर हो रही है, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूं, पुणे महाराष्ट्र में। वैसे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें गोल्ड मेडल जीता है, तो उनका जो नाम है वो है डिंपल, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। बाकी सीमा और विनाक्षी के बारे में मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं, तो वो आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, डिंपल वॉन गोल्ड मेडल इन खेलो इंडिया गेम्स 2019। शी बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से संबंध रखने वाली डिंपल ने हाल ही में ही खेलो इंडिया गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है। तो यहां पर पूछा गया है कि वो किस जिले से संबंध रखती है हिमाचल प्रदेश के। तो इसका जो सही आंसर है वो है सोलन के जो है अर्की से वो संबंध रखती है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ कमल हसन पॉलिटिकल पार्टी। कमल हसन की राजनीतिक पार्टी का क्या नाम है। यहां पर आपके पास 4 पार्टीज दी गई हैं, आपको नाम बताना है, ठीक है। तो उनका जो नाम है वो है, मतलब पार्टी का जो नाम है वो है मक्कल निधि मय्यम, ठीक है, ये नाम याद रखिएगा। इस पार्टी को जो फॉर्मेशन की थी वो कमल हसन ने की थी 21 Feb 2018 को। और अगर इसके लोगो की बात करें तो यहां पर मैं लोगो वैसे प्लेस करना भूल गया, बट मैं आपको एक आइडिया दे देता हूं कि 6 आर्म्स हैं इंटरलिंक्ड अराउंड अ स्टार। बीच में एक स्टार दिया गया है, ठीक है, और यहां पर एक आर्म दी गई है, उसमें दूसरी आर्म को कनेक्ट है, और एक आर्म है फिर वो दूसरी आर्म से कनेक्ट है, मतलब जो बाजुएं होती हैं आपस में कनेक्ट है। आप चाहे तो लोगो इसका जो है वो नेट पर सर्च कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आइडेंटिफाई विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर वी आर रेफरिंग फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहां पर आपके पास 3 निजी स्टेटमेंट दी गई है, इनको आपको पढ़ना है। और यहां पर पूछा गया है कि ये जो स्टेटमेंट है वो किस कंट्री के जो है प्राइम मिनिस्टर के बारे में। सबसे पहली स्टेटमेंट क्या है कि ही वॉज द चीफ गेस्ट ऑफ 15th प्रवासी भारतीय दिवस हेल्ड इन वाराणसी, ठीक है।
तो अगर आपने कल की मेरी वीडियो देखी होगी जो मैंने कल इवनिंग बूस्टर डाला था, तो आपको ये क्वेश्चन आसानी से आता होगा। ठीक है, नहीं देखिए तो आज आ जाएगा। सबसे पहले ये भी क्वेश्चन अपने आप में एक है कि 15 प्रवासी भारतीय दिवस जो है कहां पर मनाया गया था, तो वो मनाया गया था वाराणसी में। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि वो चीफ गेस्ट थे जिनके बारे में बात हो रही है 15वें प्रवासी भारतीय दिवस के। सेकंड है दिस कंट्री इज लोकेटेड इन द इंडियन ओशियन। अब ये जो जिस कंट्री की बात हो रही है वो हमारे इंडियन ओशियन में ही जो है सिचुएटेड है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इंडिया यहां पर इंडिया आएगा। इंडिया इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ दिस कंट्री। ठीक है, जो है इंडिया जो है इसका सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। तो यहां पर आपके पास 4 जो है वो ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है मॉरिशस। ठीक है, ये आप सभी को पता होगा क्योंकि कल भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। अब आपको यहां पर बताना है मॉरिशस की कैपिटल और करेंसी। कल भी मैंने डिस्कस की थी, तो याद आपको होगी, तो उसको जरूर कमेंट करके बताइएगा। कमेंट करने से फायदा इसलिए मेरा कोई फायदा नहीं है, बट आपका फायदा हो जाता है। अगर आपको पता है तो आपकी रिवीजन हो जाती है आप जब लिखते हो। ठीक है, और नहीं पता है तो अगर आप थोड़े से हो तो सर्च करके जरूर कमेंट कीजिए ताकि आपको भी अच्छे से पता लग जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वो हैज बिकम द फर्स्ट प्लेयर इन हिस्ट्री टू विन ऑल 3 मेजर आईसीसी अवार्ड्स इन 2018 2018 के सभी 3 प्रमुख आईसीसी पुरस्कार जो होते हैं जीतने वाले इतिहास में पहला खिलाड़ी बनने का गौरव किसने प्राप्त किया है। यहाँ पर भारतीय खिलाड़ियों के 4 नाम दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है विराट कोहली। तो तीनों अवार्ड जो है वो विराट कोहली के नाम गए हैं। कौन कौन से 3 अवार्ड हैं? सबसे पहला है टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर, ठीक है, दूसरा है ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर और तीसरा है आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर। तो ये तीनों अवार्ड जो है पहली बार किसी एक पर्सन को मिले हैं, एक क्रिकेटर को मिले हैं। ठीक है, तो वो है हमारे विराट कोहली। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अ टाइप ऑफ कैटरपिलर नोन एज सेना कैटरपिलर इज पोसिंग अ मैसिव थ्रेट टू एग्रीकल्चर क्रॉप्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। सेना कैटरपिलर के रूप में जाना जाने वाला एक प्रकार का आप इल्ली बोल सकते हैं या कीड़ा बोल सकते हैं, कीड़ा हो गया, कीड़ा बोल सकते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में कृषि फसलों के लिए बड़े पैमाने पर खतरा पैदा कर रहा है। ठीक है, या फिर डायरेक्टली इतना लंबा आपसे अगर क्वेश्चन ना पूछा जाए तो सेना कैटरपिलर जो है वो किस कंट्री से रिलेटेड है, डायरेक्टली ये भी क्वेश्चन आता है। तो यहां पर 4 देश साथ आंसर देना है, तो इसका जो सही आंसर है वो है श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका की कैपिटल और करेंसी आपको कमेंट करके बतानी है। ठीक है, इतनी भी टफ नहीं है। तो 2 आपके पास क्वेश्चन हो गए, आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, और प्रेसिडेंट है मैत्रीपाला श्रीसेना। ठीक है, ये यहाँ के श्रीलंका के प्रेसिडेंट है, नाम भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। केरियन गंडियाला ब्रिज विच वाज रिसेंटली इनॉग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। जो केरियन गंडियाला ब्रिज है जिसका हाल ही में ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और कौन से हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, याद रखिएगा नितिन गडकरी हमारे जो है यूनियन मिनिस्टर हैं रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के। ठीक है, तो उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। तो ये निम्न में से किस राज्य में स्थित है। ठीक है, या फिर अपोजिट क्वेश्चन हो सकता है कि जिस राज्य का भी मैं आपको नाम बताऊंगा उसमें कौन सा अभी लेटेस्ट ब्रिज बनाया गया है जिसका जो उद्घाटन नितिन गडकरी ने किया था। तो किसी भी तरह से क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है जम्मू एंड कश्मीर। जिला अगर आपसे पूछ ले जाए, कई बार स्टेट नहीं पूछी जाती, सॉरी डिस्ट्रिक्ट स्टेट नहीं पूछी जाती है, तो जिला है कथुआ, मतलब कथुआ डिस्ट्रिक्ट में ये है जो बना है कथुआ, KATHUA। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है रेलवे पुलिस फोर्स वुमेन स्क्वाड। ठीक है, जयमती वाहिनी, नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। जयमती वाहिनी वाज लॉन्च्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। रेलवे पुलिस बल की महिला टीम जयमती वाहिनी निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू की गई है। ठीक है, तो इसका जो शुरुआत की गई है वो की गई है हमारी असम में। ठीक है, या फिर क्वेश्चन अपोजिट, बार बार मैं नहीं बताऊंगा, बट आपको पता है अपोजिट किस तरह से पूछा जाता है। जो डेली का मेरे इवनिंग बूस्टर देखते हैं तो उनको अच्छे से पता है कि रिवर्स क्वेश्चन जो है किस तरह से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वो अमंग द फॉलोइंग रनर हैज वॉन द मेंस टाइटल ऑफ टाटा मुंबई मैराथन 2019। निम्नलिखित में से किस धावक ने टाटा मुंबई मैराथन 2019 का पुरुष खिताब जीता है। 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है कॉस्मैक लेगेट। याद रखिएगा, इस तरह के जो है थोड़े आपको लगता होगा कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसी तरह के जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हर क्वेश्चन आपको रीड करना है, हर क्वेश्चन आपको एक बार नजरों के नीचे से निकालना है ताकि आपके आगे अगर एक बार आ भी जाए तो थोड़ा बहुत आपको याद हो कि मैंने पढ़ा तो था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द इंडियन पोर्ट विच वाज लिस्टेड अमंगस्ट द वर्ल्ड्स टॉप 30 कंटेनर पोर्ट एज पर द लाइडस रिपोर्ट 2019। ठीक है, उस भारतीय बंदरगाह का नाम बताइए जो लाइडस रिपोर्ट 2019 के अनुसार दुनिया के शीर्ष 30 कंटेनर बंदरगाहों में शामिल है। ठीक है,
रिपोर्ट शामिल, जो लाइडस रिपोर्ट है 2019 की, उसमें 30 बंदरगाहों को, कंटेनर बंदरगाहों को शामिल किया गया है, जिसमें जो भारत की ये बंदरगाह है उसका रैंक जो है वो 28th है। ठीक है, एक तो आपको ये याद रखना है कि 28th रैंक है, और उसका नाम जो है वो है JNPT महाराष्ट्र। JNPT से क्या बना? ठीक है, वो बना हमारा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। ठीक है, तो इसको जो है टॉप 30 में शामिल किया गया है, और इसका रैंक जरूर याद रखिएगा, इसका रैंक है हमारा 28th। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो, कोई ऐसा है जो नया है, आज ही पहली बार इस वीडियो को देख रहा है, या फिर उससे पहले उसने जीके स्टडी की कोई भी वीडियो नहीं देखी है, तो सब्सक्राइब कर सकते हो आप, अगर आप चाहें, पहले वीडियोस देख लीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।